गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग 7 मई को 7 से लेकर के 10 मई तक जेई की परीक्षा आयोजित करवा रहा है, जिसमें कि 100 प्रश्नों की हिंदी आनी है। तो आज हम उसी को लक्ष्य करके एक 100 प्रश्नों की श्रृंखला बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें से हम शुरुआत करते हैं वर्तनी विश्लेषण, क्योंकि वर्तनी विश्लेषण से कई प्रश्न देखे गए हैं। कम से कम अभी जब एई का पेपर हुआ था तो उसमें कम से कम 2 वर्तनी विश्लेषण के प्रश्न थे और लोगों को समझ में नहीं आता कि वर्तनी विश्लेषण कैसे करें। तो मैं यहीं से सबसे पहले आप लोगों को वर्तनी विश्लेषण करवा देता हूं कि वर्तनी विश्लेषण है क्या। तो किसी शब्द के वर्णों को उसके स्वाभाविक क्रम में अलग अलग करने की कला को ही वर्तनी विश्लेषण कहा जाता है। अब जैसे उदाहरण के लिए जलज लिखा हुआ है, तो ये जा आ यानी कि जा में आ की मात्रा, फिर ला में आ की मात्रा, फिर जा और जा में आ की मात्रा, तो क्या बन गया? जलज। ठीक है। इसी तरह से पंकज, तो पा और आ, और फिर ये वाला होगा, ठीक है, ना नहीं आएगा, यहाँ पर का आएगा यानी कि डा आएगा। अंगा जिसे आप लोग बोलते हैं, का के पहले वाला। फिर अब ये आधा है तो ये आधा ही रहेगा, सिर्फ व्यंजन रहेगा। इस बात का और आ, और यहाँ पर जा और आ, जा के नीचे भी यहाँ हलंत होगा और आ हो गया। ठीक है, आ नहीं है, ये आ है। फिर ये कमल, का और आ, मा और आ, ला और आ, कमल हो गया। चश्मा, तो चा हो गया, आ हो गया, क्योंकि चा पूरा है तो चा और आ। आधा सा, अब इसके बाद आधा माँ, सा सिर्फ आधा है इसलिए आधा ही रहेगा, सिर्फ व्यंजन व्यंजन रहेगा, माँ और आ, बड़ा आ। ठीक है। मेज, तो क्या हो जाएगा? माँ में एक ही मात्रा और जा में आ की मात्रा, मेज। चारपाई, तो चा में आ की मात्रा, रा में आ की मात्रा, और पा में आ की मात्रा, पा और ई। ठीक है, ई अलग है, ये शुद्ध यानी कि स्वर के रूप में प्रयोग किया गया है। क्लियर? चलिए, इसके बाद है संचय, तो सा आधा फिर आ यानी कि संचय, तो संचय आधा सा, ध्यान से देखिए, सा पूरा नहीं है, आधा सा और या, फिर चा और आ है, और फिर या है और आ है। ठीक है, तो ये हो गया संचय। अब इसके बाद है ज्ञान। ज्ञा का जो निर्माण होता है वो जा और इया से होता है, तो जा हो गया और इया हो गया, और आ की मात्रा लगी तो आ हो गया, ना हो गया और आ हो गया, ज्ञान। फिर है बंधन, बा और अन। ठीक है, बा और अन, और फिर धा और आ और ना और आ, बंधन। राष्ट्र, रा धन आ की मात्रा रही ना, फिर आधा सा ये वाला, फिर टा, अट्टा पूरा है, ठीक है, टा में आ की मात्रा, आधा रा, और फिर क्या चीज़ हो गया? राष्ट्र। ठीक है, तो ये क्या हो गया? राष्ट्र हो गया। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हम प्रश्नों का निर्माण, यानी कि प्रश्न 1 से लेकर के 100 तक। चलिए, प्रश्न है हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं? तो हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं? ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? 52, 50, 40 या 46? स्वर की बात कर रहा है, यानी मूलतः कितने वर्ण हैं, तो मूलतः कितने वर्ण हैं? 46 वर्ण है सिर्फ, 52 नहीं है, कुल 52 है। जब पूछे हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं तो 52 है, अब मूल वर्ण कितने हैं तो 46 हैं। ठीक है, इसमें 11 तो स्वर हो गए, क्लियर, और 2 अयोगवा हो गए, अन और आहा, तो 11 और 2 कितना हो गया? 13 हो गया। और इसके बाद है 33 जो हैं वो व्यंजन है। ठीक है, जिसमें संयुक्त व्यंजन नहीं आता, क्योंकि संयुक्त व्यंजन मूल वर्ण नहीं है, संयुक्त व्यंजन 2 से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, तो 33 और फिर हो गए 13, कितने हो गए? 46। स्वर किसे कहते हैं?
जिनका उच्चारण लघु और गुरु से होता है, गलत है। जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है वही क्या होते हैं, स्वर होते हैं, ये सही है आपका। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो व्यंजन वर्ण कितने हैं? 28 है, 30 है, 33 है या 35 है? ठीक है, तो व्यंजन वर्ण कितने हैं हिंदी में? अभी मैंने बताया है 33 है। इनमें अंतस्थ व्यंजन कौन है? सा, सा, हा, छा, त्रा, ज्ञा, अन और आहा या यारा, लावा। तो देखिए ये तो ओस व्यंजन है, और ये कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन है। और ये क्या है? अयोगवा है। और ये क्या है? यही है आपके अंतस्थ व्यंजन। अगला प्रश्न है, छात्रा और ज्ञा की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है, इनका उपयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है, ये व्यंजन अर्धस्वर माने जाते हैं, ये पूर्णतः स्वतंत्र व्यंजन है। ठीक है, तो इसमें जो अंतस्थ व्यंजन है ये अर्धस्वर हैं, यारा, लावा। और ये छात्रा और ज्ञा ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है, इसलिए इन्हें स्वतंत्र वर्ण नहीं माना जाता है। हो गया क्लियर? अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? अपना, अम्ब, अमीय या अनी? ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा तत्सम शब्द है? इसका उत्तर होगा अम्ब। अम्ब का मतलब होता है अम्मा। आज का तत्सम शब्द है, आज का तत्सम शब्द क्या है? अजह, आजह, आद्य या इदम। ठीक है, तो आज का होता है आद्य। क्लियर हुआ? आज का आद्य होगा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का समानार्थी शब्द कौन है? उष्णता, तीक्ष्ण, ओज या तीव्रता? ठीक है, तो ऊर्जा का समानार्थी शब्द बताइए कौन सा है? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। उष्णता तो गर्मी होती है, तीक्ष्ण तेज होता है, ठीक है, ओज जो है यही होता है ऊर्जा का समानार्थी, और तीव्रता ठीक है तेजी होती है। कतिपय का समानार्थी शब्द क्या है? अनेक, शायद, थोड़ा या कुछ। ठीक है, कतिपय का बताइए। तो कतिपय का कितना होता है? कतिपय का मतलब होता है शायद। कटिबद्ध का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? तैयार, कमरबंद यानी नाड़ा, निर्दयी या विक्षिप्त। ठीक, तो कटिबद्ध का मतलब क्या होता है? तैयार। फिर अगला है, कीर्ति का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो कीर्ति का पर्यायवाची शब्द क्या है बताइए? रचना, यश, निपुण या कीर्तन? कीर्ति है। ठीक है, तो कीर्ति का पर्यायवाची होता है क्या? यश। अब कृष्ण का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या होता है? तो कृष्ण का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है? गुडाकेश, पार्थ, मधुसूदन या धर्मराज? देखिए, गुडाकेश और पार्थ ये अर्जुन के पर्यायवाची शब्द हैं, मधुसूदन कृष्ण का पर्यायवाची है, और धर्मराज युधिष्ठिर का पर्यायवाची है, इंद्र का भी पर्यायवाची है। इसके बाद है, चपला का समानार्थी शब्द कौन सा है? ज्वाला, भामिनी, कंजूस या दामिनी? ठीक है, तो बताइए चपला का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? ज्वाला, कंजूस, भामिनी या दामिनी? ठीक है, तो चपला किसका होता है? ज्वाला का होता है। अगला है, जनार्दन शब्द का परिचय शब्द कौन सा है? राम, कृष्ण, विष्णु या ब्रह्मा? तो जनार्दन शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो ना तो राम है, ना विष्णु है, ना ब्रह्मा है। कौन है जनार्दन? किसे कहा जाता है? कृष्ण को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द सही है? पूजनीय, पूजनीय, पूजनीय या पूजनीय? तो इसमें सही है पूजनीय। ठीक है, पूजनीय या पूज्य अपने आप में एक जो है ना, यानी कि विशेषण है, उसमें ई लगाने की जो नीय लगाने की जरूरत नहीं है, और पूज है तो पूजनीय, इसका ये सही होगा, बी वाला। कौन सा शब्द सही है? व्यक्तिक, वैयक्तिक, वैयक्तिक या वैयक्तिक? तो बताइए तो कौन सा सही है? वैयक्तिक सही है। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी वर्तमनी शुद्ध है?
पार्थ, पार्थ्य, चरण, पूजनीय, अनुगृहीत। तो इसका कौन सा सही है? इसमें सही है अनुगृहीत। ठीक है, ये सही है। पूजनीय ऊपर मैंने बताया गलत है। ठीक है, और इसका चरण होता है और ये पार्थ होता है। अगला है 18वां, शुद्ध वर्तनी है। तो इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सा है? इच्छा है, इच्छा है या इच्छा है या इच्छा है। तो कौन सा सही है आप जानते हैं। ठीक है, कौन सा है? इच्छा सही है इसका। जो अगला है इसमें बताना है विलोम शब्द कौन सा है। कर्षण का विलोम शब्द कौन सा है? आकर्षण, विकर्षण, प्रक्षेपण या फेंकना। ठीक है, तो कर्षण का क्या होता है? विकर्षण होता है। क्षमा का विलोम शब्द क्या है? बुरा, अनहित, दंड या प्रताड़ना। ठीक है, क्षमा का क्या होता है? क्षमा का विलोम शब्द होता है दंड। खंडन का विलोम शब्द क्या होता है? एकीकरण, प्रस्फुटन, विघटन या मंडन। ठीक है, तो खंडन का जो विलोम शब्द होता है मंडन। ठीक है, खेचर का विलोम शब्द क्या होता है? भूचर, जलचर, परिचर, नभचर। ठीक है, तो खेचर का मतलब होता है आकाश में चलने वाला, जिसे नभचर कहा जाता है। तो खेचर का होगा भूचर। गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होता है? जनतंत्र, राजतंत्र, शासन तंत्र या लोकतंत्र। तो गणतंत्र और लोकतंत्र एक ही है ना, तो गणतंत्र का क्या होगा? राजतंत्र होगा विलोम शब्द। 24वां है गंभीर का विलोम शब्द क्या होता है? शरारती, उत्पाती, वाचाल या सतर्क। ठीक है, तो गंभीर का मतलब जो नहीं बोलता है, कम बोलता है, और वाचाल का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा बोलता है। ठीक है, उसे वाचाल कहा जाता है। इनके अर्थ बताइए। कृपण और कृपाण, इनका अलग अलग अर्थ है। कृपण और कृपाण, तलवार और कंजूस, कंजूस और तलवार, अपव्ययी, मितव्ययी, मितव्ययी या अपव्ययी। ठीक है, तो कृपाण का मतलब आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं क्या होता है? तलवार। तो तलवार जिसमें बाद में होगा वही होगा, तो ये तलवार। और कृपण का मतलब होता है कंजूस। इसी तरह से कटिबद्ध और कटिबंध। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है? तो करधनी या तैयार, तटबंध, कटुत्व, तैयार या करधनी, और कटुत्व और तटबंध। ठीक है, तो देखिए कटिबंध का मतलब होता है कटी में बांधने वाला, यानी कटी का मतलब कमर, कमर जो जिससे बांधी जाए वही चीज़ होता है कटिबंध। तो कटिबंध को क्या बोलता है? करधनी। ठीक है, ये कटिबंध तत्सम शब्द है और करधनी तद्भव शब्द है। और कटिबद्ध, कटिबद्ध का मतलब तो क्या होता है? तैयार। अगला है केस और केस में क्या अंतर है। तो केस और केस, मामला घोड़े की गर्दन के बाल, केसर कस्तूरी, हल्दी और दूब, और बाल और मुकदमा। ठीक है, अब यहाँ पर बताइए कि इसमें इन दोनों में से कौन सा होगा? बाल और मुकदमा में से मामला और घोड़े के यानी कि गर्दन के बाल। तो क्या होगा? इस केस का मतलब याद आया? अरे भाई हमारे जो बाल होते हैं वो हैं, और इस केस का मतलब होता है मुकदमा। ठीक है, जो कोर्ट में चलता है। फिर है खाद और खाद्य, इन दोनों में क्या अंतर है? खाद उर्वरक और खाद्य खाने लायक। खाद का मतलब सड़न, पथ्य या पाथे और अन्न, शीतल पेय और भोजन। ठीक है, तो खाद का मतलब होता है उर्वरक और खाद्य का मतलब होता है खाने लायक। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा क्या? ठीक है, ए हो जाएगा, उर्वरक और खाने लायक। अगला प्रश्न है त्याग करने की इच्छा रखने वाला को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो क्या कहा जाता है त्याग करने वाले की इच्छा रखने वाले को? जिहातु, जिहासु या त्याज्य या जिष्णु या जुगुप्सा। त्याग करने की इच्छा रखने वाला। त्याज्य का मतलब जिसे त्यागा जाए, जिष्णु और जुगुप्सा। ठीक है, और जिहासु, इनमें से कौन सा होगा? ठीक है, तो जो जिहास होता है वो होता है त्याग रखने वाली, त्याग करने की इच्छा रखने वाला। सर्दी, गर्मी, दुख आदि सहन करने की शक्ति को क्या कहा जाता है? तितीर्षा, तितिक्षा, तर्जित या तीर्णता। ठीक है, बताइए
इसमें क्या कहा जाता है? सर्दी, गर्मी और दुख आदि सहन की इच्छा को क्या कहा जाता है? तितिक्षा कहा जाता है। पति पत्नी का जोड़ा क्या कहलाता है? युगल, युग्म, दंपति या स्त्री पुरुष? पति पत्नी का जोड़ा है तो पति पत्नी के जोड़े क्या कहा जाता है? दंपति कहा जाता है। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उसे क्या बोलते हैं? विश्वंभर, दिक्पाल, पैगंबर या दिगंबर? ठीक है, यही बना है दिक और अंबर से, तो यानी कि दिगंबर, दिशाएं ही जिसका क्या है? वस्त्र है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिसका उल्लंघन कठिन हो उसे क्या कहा जाता है? दुरत्यय या दुस्साह, अनिवार्य या अपरिहार्य? जिसका उल्लंघन कठिन हो तो उसे क्या कहा जाता है? अब दोनों में से इन्हीं में से बताइए, अनिवार्य या अपरिहार्य? तो इसमें अनिवार्य का मतलब होता है जिसका निवारण ना किया जा सके, और जिसका उल्लंघन कठिन हो उसे बोला जाता है अपरिहार्य। ठीक है, अगला प्रश्न है, सभी श्रोता यथास्थान बैठे थे। व्याकरण की दृष्टि से इस वाक्य में स्थलांकित यथास्थान क्या है? यथास्थान क्या है? अव्यय है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है या विशेषण है? बताइए। सभी श्रोता यथास्थान बैठे थे। ठीक है, तो यथास्थान, ठीक है, अब यथा आया है तो क्या है ये? ठीक है, बताइए, अव्यय है या क्रिया विशेषण है? क्योंकि क्रिया विशेषण भी एक प्रकार का अव्यय है, तो यथास्थान क्या है? अव्यय है। ठीक है, अव्ययी भाव में समास में आता है ना, थे यथा प्रति आदि आता है। अगला प्रश्न है, कवि का शुद्ध स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? कविसा, कवियत्री, कवित्री या कवियत्री? तो बताइए इसका कौन सा सही है? ठीक है, यानी कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवियत्री होता है। इसके बाद है जटिल विशेषण। जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से एक उपयुक्त संज्ञा होगी। क्या? दृष्टि, प्रश्न, समस्या या स्थिति? तो जटिल क्या होगा? जटिल दृष्टि होती है, जटिल प्रश्न होता है, जटिल समस्या होती है, जटिल स्थिति होती है। तो क्या होता है बताइए? जटिल समस्या होती है ना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? समस्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं। ये किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या इनमें से कोई नहीं? तो जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं। ठीक है, यहाँ क्या चीज़ है? सरल वाक्य तो है नहीं, ये क्या है? ये इसके साथ जुड़ कर के आया है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो जो और सो या जो और वे, ये सब क्या होते हैं? मिश्र वाक्य के उदाहरण होते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द में वर्तनी विश्लेषण के 4 रूप दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में एक विकल्प सही है, सही विकल्प का चयन कीजिए। अनुबंध, ठीक है, तो अनुबंध का क्या होगा? अन, उ, बा, आ, ना, धा, आ, अनुबंध। ठीक है, या आ और ना। अब देखिए यहाँ पर ना क्या है? जैसे ना और बा, तो ना के बाद क्या आना चाहिए? आधा ना आना चाहिए, फिर ऊ आना चाहिए। ये क्या हो गया? ये गलत हो गया। आ न, इसे भी आधा आना चाहिए। आ और नन, तो यहाँ ये सब गलत हो गए। तो क्या है? आ आधा ना के बाद ऊ, अनु, अन, उ, बा और आ और ना और धा और आ, अनुबंध। यही हो गया आपका सही। अगला है ईश्वर। तो ईश्वर, ई तो अपने आप में स्वतंत्र है, तो ई तो सब में है, और सा आधा आएगा। यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ आधा सा है, तो आपको और देखने की जरूरत नहीं है। आधा सा, वा और आ, रा और आ, तो यही हो जाएगा आपका ईश्वर का। ठीक है, अगला है इसमें ऋषभ। तो री से शुरुआत होगा, बिल्कुल री से शुरुआत हो गया। और अब क्या? इसके बाद री के बाद ई लगेगा क्या?
ठीक है, ई तो लगना नहीं है, तो री के बाद क्या आएगा, आधा सा आएगा, तो री के बाद आधा सा आना चाहिए, री के बाद आधा सा यहाँ पर है, ठीक है, और इनमें कहीं पर भी री के बाद आधा सा नहीं है, क्योंकि री और ई, री और आ, री और ऊ आएंगे ही नहीं, तो री और सा और आ और भा और आ, तो ऋषभ ये हो गया। इसके बाद शंकर, तो क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। अब शंकर जो है ना, और णा लिखा हुआ है, ये का है ना, का के पहले रणा यानी कि णा नहीं आता है, ठीक है, का के पहले क्या है, ना, और का के पहले माँ, और क्या चाहिए, ये है। अब देखिएगा, ये यानी शंकर, यहाँ पर ये डा आया है, तो सा के आधा सा आ और डा, यानी अंगा का आ रा और आ आया, तो क्या बना, शंकर बना। इसके बाद है सौंदर्य, तो सौंदर्य का मतलब सा और के उसमें औ आएगा, तो सा और औ यही हो जाएगा आपका, सा और औ, आधा ना, आधा दा, आ रा और या और आ, क्योंकि आधा दा और आधा ना और फिर दा पूरा आ गया, फिर आधा रा और या, ये जो रा है ये पहले आता है, बाद में नहीं आता, तो इसका सौंदर्य हो गया, ठीक है। तो चलिए अब एक प्रकार का और प्रश्न आता है, वो देख लीजिए आप लोग, कि कह रहा है इससे कौन सा शब्द बनेगा, तो इससे बनने वाला शब्द कौन सा है, अस्पर्श, ठीक है, या अस्पश्य, या अप्रशसा, या अस्पृश, तो इसमें से कौन सा बनेगा, देखिए आ है, आधा सा है, फिर आधा पा, यानी कि पा और री है, ठीक है, तो री यहाँ पर लगा हुआ है, तो आपका क्या हो जाएगा, यही बन जाएगा अस्पृश्य, ठीक है, आधा सा या और आ, तो अस्पृश्य हो गया। अगला प्रश्न है, ओ का आधा सा ई ता आ, ठीक है, तो क्या बनेगा, ओ का, और देखिए का और सा से बनता है छा, तो इसका बनेगा उच्छित, उ छी ई त, ठीक है, और ये प्रा और री आया ना, तो प्री से शुरू हो जाएगा, प्री था वा और ई, तो क्या बनेगा, पृथ्वी, तो कहाँ पर है पृथ्वी, ये है पृथ्वी, ठीक है। आप समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन आप लोग गलत मत करिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही शब्द कौन सा है, आषाढ़, आषाढ़, आषाढ़ और या आषाढ़, ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है, ये सही है, ठीक है, आपका आषाढ़। इस बार निम्नलिखित में से शुद्ध अशुद्ध शब्द कौन सा है, विकास, प्रशंसा, दुष्कर और शुश्रूषा, ये शुश्रूषा होता है, छोटी ऊ की मात्रा होती है, ठीक है, तो ये वाला क्या है, गलत है। चलिए अगला प्रश्न है, लिंग की दृष्टि से दही शब्द है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग, तो दही कौन सा शब्द है, लिंग की दृष्टि से, ठीक है, दही स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग, ठीक है, तो इसे दही तो क्या है, नपुंसकलिंग है, लेकिन हिंदी में नपुंसकलिंग नहीं होता, तो क्या है, ये पुल्लिंग है, दही खट्टा है होता है, ठीक है, खट्टी नहीं होता। निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा, लेकिन यदि नपुंसकलिंग दिया है तो नपुंसकलिंग होगा, ठीक है, परंतु नपुंसकलिंग सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में होता है, ठीक है, हिंदी में नहीं होता, तो आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर पुल्लिंग होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है, आज, यथा, परंतु, लड़का, तो आज, यथा और परंतु ये अविकारी शब्द हैं, अव्यय शब्द हैं, लड़का जो है ये विकारी है, क्योंकि लड़का का लड़के बन जाएगा, लड़कों बन जाएगा। रमा विद्यालय से घर आती है, में कारक है, से आती है ना, विद्यालय से आती है, तो इसका मतलब है अलग होने का है, अपादान, कर्ता या कर्म या संबंध, तो से सिर्फ अपादान में आता है इनमें से, ठीक है, तो कर्ण में आता है तो अपादान है, तो यहाँ पर अपादान हो जाएगा। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद कौन सा है, शिल्पगत का मतलब होता है बनने के आधार पर, रोला, चौपाई या सोरठा या बरवै, ठीक, तो शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है, क्योंकि दोहे में 13, 11, 13, 11 मात्राएं होती है, सोरठे में 11, 13 और 11, 13 मात्राएं होती हैं।
चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या 11, 13, 15 या 16 होती है। तो कितनी होती है? 16 होती है। छंद कितने प्रकार के होते हैं? 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार और 4 प्रकार। तो कितने प्रकार के होते हैं? छंद 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और ठीक है स्वक छंद। मूक होई वाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल हरन। इसमें से कौन सा छंद है? ठीक है, तो मूक देखिए गहन और दहन सीधा आ गया है। चाहे तो आप क्या कर लीजिए, काउंट कर लीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा? दोहा हो जाएगा। 2 1 3, 2 5, 1 6 और 2 2 4 1 5। ठीक है, नहीं 11 हो गया पंगु। ठीक है, 2 1 3, 1 4, 2 6, 7 8 9 10 और 3 13। तो गलती हो गई ना, 11 13, 11 13 दहन और गहन के चक्कर में। ठीक है, मैंने आपको बता दिया दोहा, तो ये क्या है? सोरठा है। ठीक है, इससे जो है यानी कि पता चल रहा था द्रवहु सकल कलिमल दहन। ठीक है, काफ़ी बड़ा है तो इसका मतलब 13 हो सकता था। अगला है 3 बरिस तक कुत्ता जीवे और 13 तक जय सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ठीक है, ये सवैया है, आला है, छप्पय है, घनाक्षरी है। मैं आपको बता देता हूँ ये आला खंड का है। ठीक है, तो ये आला छंद है। 3 वर्ष तक कुत्ता जीता है, 13 वर्ष तक सियार जीता है और छत्री को सिर्फ यानी 18 वर्ष तक जीना चाहिए, आगे उसके जीवन का धिक्कार है। ठीक है, अर्थात ये, और एक तो ये वीर रस का भी है। उदाहरण, सुन सी सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। इसमें कौन सा छंद है? ठीक है, अब देखिए हमारी और तुम्हारी ये चौपाई है। आप चाहें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 4 कितना हो गया? 11 और 4 15। सुनिश्चि सत्य, अच्छा सत्य है ना, तो 2 यहाँ पर होगा। ठीक है, 1 2 3 4 और 4 और 3 7 8 9 10 11 और 11 और 4 15 हो गया, यानी 11 और 4 हमारी, 2 2 4 1 5, 11 और 5 16। पूजा ही मन कामना तुम्हारी, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 11 और ये 12 हो गया, 13 हो गया, सॉरी 12 और 4 ठीक है 16 हो गया। तो ये है आपका चौपाई छंद। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानु सोन। इसमें कौन सा शब्द है? ये निर्विवाद रूप से आपका क्या होगा? दोहा होगा, क्योंकि रहीम दास के दोहे ही हैं। इसमें कह रहा है 58 से लेकर के 63 तक पंक्तियां सही अलंकारों का चयन करिए। अब आपको अलंकार बताना है। ठीक है, तो इनमें कौन कौन सा अलंकार है? पहला में, दिशावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है वह, संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। ठीक है, अब यहाँ पर सी आ गया ना, सा सी से समसरिस आता है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो रूपक नहीं होगा, यमक नहीं होगा। वैसे तो यहाँ पर क्या है, यह पर्सानिफिकेशन है। ठीक है, मानवीकरण भी है यहाँ पर। ठीक है, संध्या सुंदरी परी से। ठीक है, वैसे रूपक भी होगा, लेकिन यहाँ पर उपमा आ गया है तो उपमा होगा। तरन तरनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, ता कई बार आया है तो यहाँ पर क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। ठीक है, पत्ती नहीं है, सिर्फ कल यानी कि क्या है? कटीली डाल है। तो रूपक, यमक, अन्योक्ति या पुनरुक्ति। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होगा। अब अली रही गुलाब में। ठीक है, गुलाब में अब सिर्फ क्या रह गई है? कटीली डार रह गई है, गुलाब का फूल नहीं रह गया है। ठीक है, मतलब किसी को बताया जा रहा है कि उस पहले बहुत सुंदर थी नायिका, अब क्या हो गई है वो। ठीक है, यानी कि अब उसमें कोई भी किसी भी तरह का क्या नहीं रह गया है, सुंदरता नहीं रह गई। तो ये अन्योक्ति है। चलिए अलग है, अगला है पटपीत मानहु तड़ित रुचि सूचि नौमि जनक सुतावरम। इसमें